पत्रकार साहब, बाप रे बाप, हम तो डर गए नहीं करके हम कह दो इससे कि मेरे खानदान में ना ये चला है न चलेगा, शादी वही होगी जहां हम चाहेंगे। लाई प्रिंसवा छीने कर मोबाइल। अच्छा, अमित परिमल एज ए इंसान, जहाँ तक आपसे मुलाकात हुई है तो कैसे हैं इंसान? जो क्या आगे भी काम करना है अमित परिमल के साथ की बस बिल्कुल करना है। अपनी बेटी को याद करके उस सीन को कर रहे थे और हम सही में इमोशनल हो गए। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। सोशल मीडिया पर आपने एक वेब सीरीज देखा होगा। उस वेब सीरीज का नाम था मोटका के बियाह 2। उसमें जो फादर का रोल यानी बाप का रोल निभाए थे लड़की का, वो हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, वो शख्स मौजूद है, पूरे चश्मे उसमें लगा के मौजूद है और हम जानेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है BND न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जानने की कोशिश करेंगे। वहां तो नाम कुछ और था, यहाँ नाम बिल्कुल, नाम तो हम लोगों का हर रोज बदल जाता है जब जिस किरदार में आते हैं। ऐसे मेरा नाम मनीष ऋषि हुआ और मैं बिहार के गोपालगंज से हूँ। अच्छा, गोपालगंज मेरा घर हुआ। मोटका के बियाह 2 में जब आता है तो उसके बाद विवाद भी होता है, लेकिन मोटका के बियाह 2 में आप लंचिंग कैसे कर गए? पहले तो 1 में नहीं थे, 2 में कैसे लंचिंग? देखिए, उसमें क्या है कि वो कहानी का है। उसको अगर आप 1 देखे होंगे और फिर अब जब 2 देखे होंगे तो आपको ये चीज दिखा होगा कि कहानी जैसे मोटका जो पहले में था, चंदन जी जो किरदार निभाए थे, तो उनके मामा का किरदार है मेरा। तो मामा उसमें नहीं दिखे थे, तो मामा के किरदार में अब एक कहानी वहां से शिफ्ट होता है कि मामा की बेटी से चंदन के दोस्त की शादी होती है। तो यानी हमारा कैरेक्टर, हम दूर के हैं, दूर के मामा हैं, दूर के हाँ, इसलिए हम उस। अच्छा, ये वो अमित परिमल और अमित परिमल का हम शकल है, दोनों भाई बहन है कि कोई और है? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये संजोग है, महज संजोग है कि दोनों का चेहरा फेस कट एक जैसा लगता है। तो लोग कहीं भाई बहन या कई सारी बातें लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो गोरखपुर की हैं और ये मुजफ्फरपुर की। अच्छा, आप किससे जानना चाहेंगे उस मोटका के बियाह में आप जब काम कर रहे थे, तो हम चाहेंगे एक डायलॉग बोल के सुनाइए। उसमें का बहुत फेमस डायलॉग भी आपका बहुत सारा है उसमें। जैसे एक डायलॉग है कि जब हमारी बेटी को देखने के लिए लोग आए हुए हैं और बेटी ने हमारी बदतमीजी कर दी है, तो फिर जब घर में आई है तो हम आके जब गुस्सा में बोल रहे हैं तो अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि कह दो इससे कि मेरे खानदान में ना ये चला है न चलेगा, शादी वही होगी जहां हम चाहेंगे। लाई प्रिंसवा छीने कर मोबाइल। अपने बेटा को बोलते हैं कि इसका मोबाइल छीन लो। तो इस तरह का कई एक डायलॉग है। अच्छा, जब शादी होने नहीं देते हैं, भाग के जाते हैं दोनों लोग, फिर आप शादी कराते हैं, फिर अलग विवाह का सीन। वो तब एक और आया जिसमें रोते हुए आपको भी सीन आया है, वो इमोशन आ जाता है कि अंदर से लाया जाता है इमोशन? देखिए, एक अभिनेता वही सफल अभिनेता होता है जो जिस किरदार को कर रहा है उसको जीना पड़ता है। तो सफल अभिनेता तो हम लोग नहीं है अभी, और हर कोई सीखता है और पूरी उम्र सीखनी है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना रियल से रियल फील दे सके। तो हम लोगों ने प्रयास किया और उसमें जो गाना है फिल्म का, निश्चित तौर पर विदाई में हम लोग बचपन से सुनते हैं, आप भी सुने, हम भी सुने होंगे कि जब विदाई होता है हमारी बहन बेटियों का तो एक गाना बजता है, बाबुल का घर छूट गया। तो गुनगुना दीजिए। बाबुल का घर जो नहीं आता है, एक बार गुनगुना दीजिए। नहीं, हम सिंगर नहीं है, हम गाएंगे तो आपके व्यूअर भाग जाएंगे, इतना गंदा गाते हैं। तो उस गाने को हम बर्बाद नहीं करेंगे हम गाएंगे तो गाना बर्बाद हो जाएगा। इस फिल्म में जो गाना है कि वो गाना भी बहुत अच्छा है। उस गाना को भी, वो गाना इतना इमोशनल था कि हम लोग ना चाहते हुए भी हम इमोशनल हो गए और मुझे लग रहा था कि मैं कन्यादान कर रहा हूँ और मैं अपनी बेटी की विदाई कर रहा हूँ। अच्छा, अमित परिमल एज ए इंसान, जहाँ तक आपसे मुलाकात हुई है तो कैसे हैं इंसान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और जमीनी आदमी है। हाँ, -0% भी अगले में ईगो नहीं है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और यही नतीजा है कि आज अमित परिमल बने हुए हैं। अच्छा, जो क्या आगे भी काम करना है अमित परिमल के साथ की बस? बिल्कुल करना है, कंटिन्यू काम है। अभी जस्ट हम लोग का एक और शुरू होने वाला है, टेलीफोनिक रूप से संवाद भी हुआ था, तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अच्छा, अच्छा, आप जब आए जिस लड़के से शादी नहीं कराना चाहते हैं, लड़का को गलत बोलते हैं, उसी लड़के के साथ निकामा बोलते हैं, उसी के साथ विदाई भी कर देते हैं, क्या लगता है उस टाइम? देखिए, ये भी एक समाज का जो रियल सीन है कि माँ बाप अपने औलाद के सामने मजबूर हो जाते हैं। आप हैं, हम हैं, तो हमारे गार्जियन हमारे सामने मजबूर हो जाते हैं, हमारी जिद के आगे वो उनको घुटना टेकना पड़ता है। तो यही चीज उसमें दिखाया गया है और बिना दहेज की शादी हुई है, ये एक मैसेज भी उसमें देने का प्रयास किया गया। ब्याह हुआ है कि नहीं आपका? आपका शादी हुआ है कि नहीं? हम लड़का है। हाँ, तो हम तो लड़का है, लड़की लोग नहीं बताता है कि शादी हुआ है कि नहीं। हमारा शादी हो गया है, हमको एगो बेटी भी है
और अच्छा, बेटी भी है? हाँ बेटी भी है। उसका भी विदाई करेंगे तो रोएंगे पर। हमको वही फील आ रहा था, अच्छा। हम अपनी बेटी को याद करके उस सीन को कर रहे थे और हम सही में इमोशनल हो गए थे। देखिए गाना भी है चल रहा है और आकाश से बारिश भी हो रहा है, जबरदस्त आकाश भी रो रहा है। ये हमारे साथ है और आपने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सब जानी सर डायलॉग एक बोल दीजिए। अभी जो हमारी घुसखोरी फिल्म जिसके हाँ। लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, उसका मिल dialogue रहे हैं, तो बहुत सारे डायलॉग तो अभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि फिल्म आ रही है तो उसको लोग देखेंगे। एक डायलॉग बोल जैसे उसमें एक डायलॉग है कि जब पत्रकार थाने में केस करके मेरे ऊपर किया है, तो थाना को मैनेज करके जब हम बाहर निकल रहे हैं तो फिर पत्रकार रोते हुए मतलब आ रहा है थाना में, तो हम देखते हैं, कहते हैं अरे पत्रकार साहब, बाप रे बाप, हम तो डर गए नहीं करके हम चिढ़ा रहे हैं। हाँ। जैसे आमतौर पर हम पत्रकारों के साथ ऐसा होता है, राइट। क्योंकि हम भी एक पत्रकार हैं तो हम उस चीज को जानते हैं कि कैसे जो बड़े लोग हैं वो हम लोगों को किस नजर से देखते हैं और जो लूट खसोट करते हैं वो हम लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। तो यही सारी बातें हैं। चलिए बाकी घुसखोरी आप सब लोग देखिए, और इस अश्लीलता के समय में हम लोगों ने सलील कंटेंट देने का हिम्मत जुटाया है। तो आप लोग अगर आशीर्वाद देंगे तो हम लोग निरंतर अश्लीलता मुक्त कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए बात किया आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप वीडियो देख रहे थे, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना राय रखिएगा। जय हिंद।